आवासीय विद्या निकेतन स्कूल प्रशांत नगर बलिया बेगूसराय बिहार। उमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बी के गुलशन। आज हम मौजूद हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया नगर परिषद क्षेत्र में और हमारे साथ बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित हैं बलिया नगर परिषद के ही वार्ड पार्षद पद पर चयनित वार्ड पार्षद मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी, और ये वार्ड पार्षद के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवी कार्यकर्ता भी। आज हम इनसे ही कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शफी भाई, एक जानकारी मिली थी कि अभी मुख्यमंत्री जी का जो है प्रगति यात्रा चल रहा है बिहार के विभिन्न जिलों में, विभिन्न जिलों के विभिन्न हिस्सों में, और ये जानकारी मिली थी कि आने वाले दिनों में ये बिहार के बेगूसराय जिला में भी उनका प्रगति यात्रा है और आपका कुछ मांग है उनसे, जिसको लेकर के आप डीएम कार्यालय भी पहुंचे हुए थे। वहाँ भी कुछ आप उनसे मिलने के लिए कुछ आवेदन वगैरह दिए थे। तो पूरा मामला क्या है? मामला यही है कि बरसों से आप लगातार देख भी रहे हैं आप लोग कि जो क्षेत्र का मुद्दा है 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न पंचायतों का, वार्ड के अंदर का, तो लगातार सारे प्रशासन को, सबको जो मांग रहे हैं, इस मांग को मांगते मांगते हम लोगों को जेल का सफर तय करना पड़ा। यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद का जो स्थिति है, जो किसी से छिपा नहीं, पूरा दुनिया देखा है और सब देख भी रहा है। विधायक यहाँ का न काम का न काज का, कहावत एक सुने होंगे, और एक जो अपने पास है सांसद महोदय, वो दुश्मन समाज का। सटीक बैठता है ये कहावत जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जो बेकार आदमी होता है इस तरीके का है, लेकिन ये अनाज का भी दुश्मन नहीं है। एक तो न काम का न काज का एकदम सटीक बैठ जाता है। मेरा 35 साल का यहाँ का जो विधायक, जो मंत्री उनके रहे हैं परिवार से, उसके बाद भी अपना एक खड़हट का रोड वो बना नहीं सका आज तक। छोड़ दीजिए हम लोग के क्षेत्र का, जो उनका घर का एरिया है खड़हट का रोड, वो भी मेरे मांग पत्र में है, उसको भी नहीं बना सके वो। दूसरा अकबर रोड, जिसके लिए लगातार बोला जा रहा है, जानीपुर रोड जो हाईवे से जुड़ता है, विभिन्न पंचायत को जोड़ता है, उसको नहीं बना सका। हुसैना का एक फरीद नगर का रोड है, अगर आप वहाँ पे पैदल चले जाएंगे तब मान लेंगे उसको, हजारों लोग बसता है, पूरा एरिया का लोग वहाँ से गुजरता है, उसको नहीं बना सका। तीसरा आप यहाँ आ जाइए चमड़िया मैदान का रोड, उस रोड को भी जाने के लिए वो तो शुक्र मनाइए थोड़ा कि कम से कम भगतपुर के साइड से आने वाला जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा जी जो थे, उनके कर कमलों द्वारा एक कोना से वहां तक बन गया। इस कोना को बनाने के लिए चमड़िया मैदान उसी से सटा हुआ है। चमड़िया मैदान को आज मैदान उसको नहीं बोल सकते हैं आप, उसका भी मांग कर रहे हैं कि उसको एक सौंदर्यीकरण करवा दीजिए, ये कर दीजिए। और आ जाइए आप जो छोटा मोटा गांव के अंदर जो रोड वोड है, उसको किसी भी तरीके से कोई रोक दिया, कुछ कर दिया, प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। अब आते हैं आपको अस्पताल पे। जो मेरा मांग है, इसमें 10 सूत्री मांग जो पत्र दिए हैं डीएम साहब के यहाँ 9 तारीख को, ये आपको दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। 9 तारीख को हम डीएम ऑफिस में भी रिसीव कराएं, इससे पहले भी करा चुके हैं। अस्पताल के अंदर जो हमारी माँ बहन प्रसव के लिए जाती है, तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपकी माँ बहन जब डिलीवरी के लिए फर्स्ट मंथ में आती है तो उसको डॉक्टर गाइड करती है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर दूसरे मंथ में कराते हैं अल्ट्रासाउंड तो फिर देखते हैं, तीसरे, इस तरीके से 9 महीने का जो टाइम पीरियड गुजरता है। तो प्रशासन का किसी आदमी को अगर थोड़ा भी शर्म अगर बचा है, और मेरा गुरेज इससे नहीं कि नीतीश कुमार काम नहीं करते होंगे या काम नहीं करना चाहते हैं, सरकार कोई भी रहे, हम जैसे आम आदमी पार्टी में है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसका इच्छा शक्ति है, वो काम करता भी है और करवाना असल मकसद है। तो अगर मेरे जो मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं 18 तारीख को, तो अगर जितना भी मेरा मांग है, मेरा यही डीएम साहब से सवाल था वहां कि इस पत्र को आप पढ़ लीजिए। पहले भी दिए हैं, आज भी दिए हैं। एक टाइम टेन्योर है, 2 साल 3 साल में कोई डीएम बदल जाते हैं, फिर इतना बंडल जाके कागज दीजिए। तो मेरा सीधा सवाल है कि जो माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो डीएम साहब अगर आपको डर लग रहा है उनसे मिलवाने में, या यहाँ का एसडीओ साहब को, सीओ साहब को, जो भी पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी हैं, इस मांग को, पत्र को पढ़ लीजिए। आपके लायक जो भी है,
आप इसको कर दीजिए, कर सकते हैं आप। और अगर आपसे नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, आपको हम मिलवा दीजिए, हम उनको मांग पत्र दे देंगे, शांति से दे देंगे। अगर बहुत लग रहा है कि हम लोग कोई मांग मांगने वाला आदमी एनार्की फैलाता है, तो हम आपसे दूर से उनको दिला दीजिए, दूर से दे देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ले लीजिए, ये मेरा मांग है, सो इस पर संज्ञान ले लीजिए। तो इस तरीके का जो भी बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलाने से पहले ये लोग जितना बार भी मिलाने की कोशिश किए, ये लोग पकड़ करके जेल में कर देते हैं, नजरबंद कर देंगे आपको। तो ये जो धंधा है, आप अपने काम को छिपाने के लिए आप कितना बार करिएगा इस तरीके का काम। तो हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से, या तो आपके लेवल का है, फिर बोल रहे हैं आपके माध्यम से भी कि अगर इनसे होने वाला मिरेलीपुर का बांध, हम वहां पे पुलिया आज तक नहीं मांगे हैं कभी भी, बरसों बरस वहां पे कोई ना कोई हर साल किसी न किसी का बच्चा डूब जा रहा है, किसी का पति मर जा रहा है, किसी का बाप मर जा रहा है। उससे तो बेहतर है ना कि जो 4 लाख आप मरने के बाद देते हैं, उस 4 लाख में सिर्फ पुलिया का रेलिंग मांग रहे हैं आपसे, जो ओपन पूल है आप उसका रेलिंग दे दीजिए। आपसे और कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम लगातार मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे सीओ, बीडीओ, एसडीओ, डीएम, आईजी, डीआईजी, जितने तरीके का अमला जो सरकार काम कर रही है, ये तो काम तक तो उनको देना पड़ेगा ना कि आप काम करना चाहते हैं, आपके काम से लोग संतुष्ट हैं नहीं है। ये काम का मैसेज नहीं देगा कि नहीं कर पा रहा आपका, तो आपके स्तर से कुछ हो जाए, तो हो जाएगा, तो जनता का भला होगा। खुला किताब है। हम सांसद महोदय से मांगने के लिए जाते हैं तो सांसद महोदय अपने खुद और उनका गुंडा मिल करके, मारपीट करके, प्रशासन से मिलके जेल भेजने का काम करता है। तो आपको सांसद क्यों बनाया लोग, आपको विधायक क्यों बनाया? यह है मेरा पहला सवाल कि जो बलिया अनुमंडल के अस्पताल के अंदर जो अल्ट्रासाउंड का मशीन है, उसको आप सुचारू रूप से चालू करा लीजिए, एक जांच करवा लीजिए। जो भी माँ बहन वहां डिलीवरी के लिए आती है, किस मुसीबत में रहती है, आप उसको देख लीजिए। बांध पर जो बार बार हर साल वहां पे डूब के मर रहा है, उसका डूबना कम करा लीजिए। सिर्फ एक रेलिंग आप दे देंगे, घटना कम जाएगा। जो 5 रोड है, उस रोड को आप सुचारू रूप से बना लीजिए। आप नहीं बना सकते हैं, हो सकता है टेंडर का कोई प्रक्रिया प्रॉब्लम है, कुछ है, कम से कम जो गड्ढा हो चुका उसको मोटरेट तो करा सकते हैं, ईटा पत्थर देकर रोलर तो चलवा सकते हैं। इतना कहना है मेरा। और इसमें जो पोल पे जो ओपन वायर है, बिजली विभाग को लगातार बोला जा रहा है कि जिस वार्ड में पोल तार नहीं है, उसको आप कवर कोटेड वायर दे दीजिए। आए दिन देख लीजिए करंट लग के लोग मर रहा है, 11,000 के तार से रोड में सटा हुआ, घर से सटा हुआ। पहले तो आप संज्ञान लेते नहीं, जब घर बना रहा है लोग अगल बगल में आपका वही पुराना धर रहा है, पूरा सिस्टम बदल गया, लेकिन आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। बिजली मीटर पे आप देख लीजिए जो धांधली मचा हुआ है। इसी को लेके एक 10 सूत्री मांग हम दिए हैं। इस 10 सूत्री मांग पर या तो जिला प्रशासन संज्ञान ले ले, या जो प्रशासन है हमारे इधर वो संज्ञान ले, नहीं तो हमको मुख्यमंत्री को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इनको हमको पत्र देने के लिए कोई एक समय दे दे, हम उनको पत्र दे देंगे। आप हमको जाने नहीं दीजिएगा, उनसे मिलने का जो भी मेरे पास संवैधानिक रास्ता होगा हम जाने का कोशिश करेंगे। बार बार ये चर्चा हो जाती है कि जब जब आपकी बात आती है तो आपके बीच में सांसद महोदय जुड़ जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा बात? सांसद महोदय का तो सीधा सवाल रहा कि हम आपका सांसद नहीं हैं, ये सीधा पहला सवाल है। अब उनका सांसद कैसे नहीं है? या तो वो नहीं है इस देश के, या तो हम देश के नहीं हैं। और वो देश के, उनको लगता है कि हम ही देश के हैं, उनके पास कोई काम काज है नहीं। वो काम काज इसलिए नहीं है, जब बोले काम काज नहीं है तो उनको केंद्र में मंत्री का पद मिला है, मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि उनको कोई काम काज नहीं मिला? तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं ना कि उनका कहना है कि हम आपके सांसद नहीं हैं, तो जब आप मेरे सांसद नहीं तो मेरा पूरा चेक करा लीजिए ना। हो सकता है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हम यहाँ बसे हुए हैं, आपके सामने जो मेरा आधार कार्ड है, मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा पासपोर्ट है, मेरा आज वार्ड का वार्ड पार्षद है, अधिवक्ता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है अपने पास। तो इसका मतलब ये पूरा अगर फेल्योर है तो सबसे बड़ा तो लगता है आतंकवादी आप ही ना है यहाँ, कि आप एक आतंकवादी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ तो जरूर कहीं ना कहीं तो कोई तो गलत होगा। वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा सांसद नहीं हैं और झटका मार के भगा करके जेल भेज देते हैं। यही 10 सूत्री मांग रहे हैं कि माँ बहन के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन चालू कर दीजिए। जिस एरिया में जहां डूब के मर रहा है आए दिन, वहां पर अगर मान लिया मेरे दाढ़ी टोपी से आपको नफरत है, तो दाढ़ी टोपी की नफरत से तो जिस जगह डूब रहा है वहां पर एक भी दाढ़ी टोपी वाला नहीं है। वो टोटल आदमी सनातन धर्म का है और सब आता जाता है वहां पर। इतना तक कि उस रोड से सबसे ज्यादा अगर क्रॉस होता है तो अगर देश में यहाँ पे अगर जातीय समीकरण का भी आप बात करिए तो सो जातीय उनका अभी लास्ट टाइम जो डेथ किया है बेचारा, एक हमारा वहां पे भूमियार है कि राजपूत हैं, वो सिंह जी जो एक डेथ कर गए, उनका बेरहमी से मौत हो गया। अगर रेलिंग होता तो शायद बेचारा पकड़ के क्रॉस कर जाते वो, और वो भस के नदी में मर गए। बोलिए, आपका तो खुद का था,
उसके लिए भी तो कर दीजिए। आप हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, तो आपका तो जिस जगह डूब के मर रहा है तो वही मर रहा है। मेरा सवाल सीधा सीधी है ना, उनके पास कोई काम नहीं है, कुछ करने जाइएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फेल्योर हैं। अब मंत्री बन जाना, हम आज वार्ड पार्षद बन गए हैं मान लिया, और जनता जिस उम्मीद से चुनी है, हम उसका अगर रोड नाला बिजली पानी वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास ये सब अगर उसका काम नहीं कर पाते हैं, तो हमको तो लगता है नहीं रहना चाहिए ऐसे पद पर। ये तो मेरा एकदम सीधा सीधी सवाल है। लगभग ये कितने वर्षों से ये आपकी मांगे चल रही है? ये हम 2010 से लगातार, जब से सोशल सिस्टम में जुड़े हैं तब से मांग रहे हैं, तब से कोई सुनने वाला नहीं है। जब जब कुछ सुनाने जाते हैं तो किसी न किसी बहाने पकड़ के कुछ टाइम के लिए जेल भेज देता है, फिर आते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर ये करता है। लेकिन ये चलेगा नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम आम जनों के लिए, जनता के लिए या समाज की भलाई के लिए यदि हम सरकार से उसके प्रतिनिधित्व के रूप में हम मांग रखें तो कोई जेल भेज दे, ऐसा कैसे संभव है? आश्वासन, क्योंकि आप एक खुद अधिवक्ता भी हैं, तो लॉ एंड कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये कानून की जो जानकारी है आपको तो हमसे बेहतर है। फिर ऐसा कैसे हो जाता है जब आपको कोई चीज़ जनहित के लिए जब आप डिमांड करते हैं सरकार से, राज्य के सरकार से या स्थानीय सरकार से और या नेशनल सरकार से, तो फिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, या फिर क्या है वजह? सीधा सीधी वजह है कि आज आम आदमी पार्टी का सर पे टोपी है, ठीक है, दाढ़ी भी है, लेकिन होता क्या है कि इस दाढ़ी टोपी से शायद यहाँ का सांसद को, जो एनार्की सिस्टम अभी फैला हुआ है, बरबोलापन है उनके पास कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, दूसरा कोई काम उनके पास नहीं है। तो उनको हम लोगों से हो सकता है नफरत हो, लेकिन मेरा बार बार अभी फिर कहना है कि जिस एरिया में जो काम आपको दिए हैं, ठीक है, मुस्लिम एरिया का आप काम मत करिए, कोई बात नहीं। एक सांसद भी का तो जो स्थिति है, यहाँ का विधायक का जो हालत है, जो चुना हुआ है, वो तो हमको लगता है सबसे ज्यादा आता है माई समीकरण से, वो जीत जात के आता है तमाम से घूम घाम करके। एक बहाना है उसके पास, वो तो कुछ काम कर नहीं रहा है। अभी भी चुनाव आएगा, किधर कौन पलट के मारेगा, किधर करके एक समीकरण बना के चुनाव जीत जाता है। लेकिन जनता जवाब देगी, देर सबेर। जो भी आपका कहना है कि आप अधिवक्ता है, सब कुछ है। अभी हम एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। हमको तो झूठा इल्जाम लगा करके मांग पत्र मांगने में पकड़ करके गिरिराज सिंह, उनका आदमी, सब मिलके मार के पीट के प्रशासन पकड़ के जेल भेज दिया। और जब वो हमको जो आदमी मारा, उसका पूरा वीडियो है, सब कुछ है। जब यहाँ के डीएसपी महोदय से, यहाँ के एसपी साहब से लगातार आरटीआई के माध्यम से करा, तो अब तक जांच हो रहा है। अगस्त में मसला हुआ, अगस्त से लेके अब तक जांच हो रहा है। तो संवैधानिक रास्ता है, हम लोग थोड़ा सब्र करके हैं। जांच का जो पीरियड है एक बार और उनसे करके, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। हाईकोर्ट जाना होगा, हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इंसाफ मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, ये पूरा उम्मीद है। संविधान पे भरोसा है। इसीलिए 2010 से लगातार कागज कलम में थोड़ा देर जरूर होता है, लेकिन ये 47 और 56 से ज्यादा काम करता है। इसीलिए हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, गांधीवादी हैं। उसके एकदम उस रास्ते पे चल करके हम लोग, जैसे आम आदमी पार्टी आज देख लीजिए, स्ट्रगल करते करते आज देश में अगर वोट का कोई हक अदा कर पा रहा है तो आम आदमी पार्टी करता है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिला के लिए जो भी व्यवस्था है उसको, मतलब मांग इतना पूरा कर चुके हैं कि गिना नहीं सक रहे हैं हम आपको। तो ऐसा करना चाहिए आदमी को, और सबर है। आपके सवाल से ये कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, तो इस पे अगर संज्ञान नहीं लगा तो आज माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, नहीं कुछ होगा तो फिर चलेंगे, इसके आगे देखते हैं कैसे कैसे जो संवैधानिक रास्ता होगा करेंगे। नहीं, एक होता है ना कि मान लीजिए निचले कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसको निचले स्तर से ही उसका समाधान किया जा सकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है। अभी जैसे देखिए, आपको एक रोड का हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं। जिस रोड के बारे में अभी हम मांग पत्र यहाँ पर दिए हैं, इस मांग पत्र में कुछ नहीं है। एक आदमी काम को रोक देता है, रोड का काम। यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक आदमी काम रोकता है? इसका पूरा परिवार बांग्लादेश में रहा, बांग्लादेशी है ये लोग, एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। परिवार का अगर अच्छे से जांच कर ले तो जो आदमी दिखा रहा है कि मेरा जमीन है, उसके पूरे परिवार का आदमी का जो सरकार को कागज देना चाहिए। कोई रोक रहा है, टेंडर पास है, सब कुछ है। एक बार संज्ञान ले लिया, प्रशासन संज्ञान लिया, तो जो बाउंड्री वाउंड्री जो देख रहे हैं, सरकार अतिक्रमण मुक्ति कराया, इसको भी लड़ना पड़ा 10 साल। ये कहाँ की समस्या है? ये 21 नंबर वार्ड नगर परिषद क्षेत्र के अंदर का ये रोड है। पूरा यहाँ पे बन गया। एक आदमी आता है, रोक देता है, पूरा बैठक होता है, सब कुछ होता है। इसमें जब प्रशासन को कागज हम ले जाके दे रहे हैं कि सर, सामने वाला रोकने वाला आदमी
उसका कागज नहीं है, दूसरा आदमी है, इसका पूरा वंशज सब बांग्लादेश चला जा चुका, तो ठीक है हम एलिगेशन लगा रहे हैं, हो सकता है गलत जमीन पे चले जा रहे हैं। आप इसका जांच करिए ना, आप इसको देखिए, आपके पास है। यहाँ का सीओ लापरवाह वाला बात बोलता है, आप जाके कर लीजिए, क्यों कर ले? ये व्यक्ति है कौन? ये यहाँ पर का है, स्वर्गीय सबीब साहब का लड़का है, 3-4 है। एक कभी सामने आकर के रोड आधा बनने के लिए देता है, फिर दूसरा आकर के उसको रोक देता है, फिर इल्जाम लगाता है हम लोगों पर कि जबरदस्ती मेरे जमीन पर कब्जा करके रोड बना रहा है। तो ये जो जनता का रोड है, बाईपास रोड है, कभी बलिया का अगर मेन रोड जाम होता है तो इस रोड से आप सीधे निकल के चले जा सकते हैं मेरेलीपुर की तरफ। इस रोड को जबरदस्ती रोक के रखा। तो मेरा यही कहना है कि आप इसको अच्छे से जांच कर लीजिए, जो कागज हम दे रहे हैं या रोकने वाला के पास आप उससे मांगिए। ये सीओ साहब, एसडीओ, डीएम सबको बोल रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। काम रुका हुआ, नगर पंचायत का पलक भी आराम से सोया है। चेयरमैन साहब को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इस पे पहल करके उससे मांगिए, नगर का कोशिश करिए। आज 2 साल 3 साल हो चुका है, इसको कोई देखने वाला नहीं। तो बोलिए क्या करेगा आदमी? माननीय नीतीश कुमार को छोटा छोटा चीज ले जाके देंगे? इतना काम नहीं हो सकता है कि एक आदमी काम अगर रोक रहा है और उसके कागज को आप जांच कर लीजिए। इसके लिए भी समय नहीं है सीओ को, क्या करें ये पहले बता दीजिए। यहाँ के जो स्थानीय विधानसभा स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी, उनसे कभी मिले हैं? बहुत बार मिले हैं, उनको वो खुद क्या कहते हैं? इस रोड के अंदर उस विधायक को दौड़ा दौड़ा के भगाया है लोग, इसी रोड के चक्कर में। आप इसको जांच कर लीजिए जो बोल रहे हैं हम आपको। विधायक के आदमी को इसी रोड पर, ये तो इतना सा जो भी बना है, सरकार को कागज ऊपर करना चाहिए तो हम लोग ऊपर करके दे रहे हैं। और सरकार को शत्रु संपत्ति है ही, टोटल परिवार इसका बांग्लादेश चला गया कब, और इस जमीन पे दूसरा आदमी दावा दे रहा है तो उसको भी सरकार देख नहीं सक रही। इसको जांच कर लीजिए, अगर होगा, अगर उसका जमीन होता है तो हम कभी एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ना कभी रोड मांगेंगे। सरकार इसको जिस तरीके से ले उस तरीके से करे, ये मेरा सवाल है। छोटा छोटा चीज है, इसको कर सकता है। तो मुख्य रूप से यही मांगों को लेकर के आप नीतीश कुमार, ये है 10 मुख्य मांग है, लेकिन आपका मेन मुख्य मांग ये रोड, मेन मुख्य मांग है मेरेलीपुर का पुल नहीं, पुलिया का रेलिंग। 2, तीसरा सरकारी अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड का मशीन को किसी तरीके से आया हुआ है, उसको चालू नहीं कर रहा है वर्षों से, उसको चालू करवाना। बाकी बिजली का पोल तार जो वार्ड में लगना चाहिए, एक बार अगर डीएम साहब अच्छे से बोल दें विभाग को तो सारा तार बदल सकता है। एक मेरा 25 नंबर वार्ड है, उसमें 3 फेज का लाइन नहीं जा सका आज तक, ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि हाल ही में, चूंकि आप वार्ड पार्षद भी हैं, वार्ड संख्या 25 के आप वार्ड पार्षद हैं बलिया नगर परिषद के, तो हाल ही में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया बलिया में, और कई जगहों से बलिया में जो रोड था, बहुत जगहों पर सड़कें अतिक्रमित थी, तो उसको दूर किया गया। लेकिन बावजूद फिर वही रवैया देखने को मिल रहा है। 4-5 दिन रहा और फिर से वो कठरा जो भी हैं फुटकर विक्रेता, वो सब लग उसी तरह से, फिर जो हटाने से पहले जो स्थिति थी, हटाने के बाद फिर वही स्थिति लग रही है। उसके बाद एक बोर्ड मैंने देखा है, सीमा क्षेत्र पर बोर्ड लगा हुआ है, इतना बजे से एक निर्धारित समय तक में जो है वो भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। बावजूद दिन में भी भारी वाहन प्रवेश कर जाते हैं बाजार में, बड़े बड़े ट्रक प्रवेश कर जाते हैं। तो कहाँ है नगर परिषद और कहाँ है नगर प्रशासन? देखिए, अभी सबसे बड़ा ये जो आप सवाल किए हैं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस पे संज्ञान लिए हैं, बहुत बड़ी बात। जब नगर का अतिक्रमण मुक्ति का बात चल रहा था तो बरसों से सिर्फ बैठक होता था, कुछ होता नहीं था। लेकिन बैठक में क्लियर हुआ था, हम उस बैठक में थे, कि सबसे पहले जो अतिक्रमण का जो जगह है, जो सरकार का सरकारी जमीन है, पहले हम उसको चिन्हित कर लेंगे। चिन्हित करने के बाद फुटकर विक्रेता को पहले उसका स्थान दे देंगे। टोटल क्लियर हो चुका था। लेकिन देखिए, प्रशासन रियली बोलते हैं आपको, वो काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ दिखावा, अपने कलम कागज पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा करके आज चली गई, और न पूरा अतिक्रमण हो पाया मुक्ति, और ना ही फुटकर विक्रेता को उसको उसका जगह मिल पाया। ये बात तो सही है कि मान लीजिए जिस फुटकर विक्रेता को आप हटा रहे हैं और उसका रोजी रोटी उसी दुकान से चल रही है, तो आखिर उसे कहीं जगह तो मिलना चाहिए। और सुनने में कुछ जानकारी मिली थी कि उन लोगों के लिए कुछ जगह चयनित भी किया गया, लेकिन कहाँ चयनित किया गया ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो सच्चाई क्या है? नगर प्रशासन फेल है। नगर का चेयरमैन, नगर का कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ का एसडीओ तो सबसे ज्यादा फेल है। इसका कारण ये है कि सिर्फ आज तक असल आदत लगा हुआ काम नहीं करना। हम तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री
अभी जो हैं और वर्तमान में आने वाले भविष्य में भी जो हो, इस तरीके का आज देख लीजिए ना, हम आपको ये एग्जाम्पल सीधे लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री जिस एरिया में आ रहे हैं मनियप्पा की तरफ, वहां का हालात, उस रास्ते से गुजरने का हालात ऐसा बदल गया है कि लोग चाहता है, हम भी चाहते हैं कि मेरे भी वार्ड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी एक बार दर्शन दे दे, इसी स्कूल के बहाने, किसी आदमी से मिलने, अपने कार्यकर्ता से मिलने, इसी बहाने हाँ, इसी बहाने काम हो जाएगा। जो 5 साल में नहीं हुआ वो 5 घंटा में कैसे होता है, यही तो सवाल है मेरा कि कहां से आपको चुना, पेंट, रोड में गड्ढा डालने के लिए, मोटरेट करने के लिए ईटा पत्थर कोल वूल सब, पूरा बढ़िया रोड, ढलाई का रोड, पेंट सब कुछ हो जाता है। यही तो सवाल पूछते हैं बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के चलने के लिए आप बनाइएगा, जिला प्रशासन के जाने के लिए ट्रैफिक रूल बनाते हैं आप। एक बार आप एक तरफ ट्रैफिक वन वे करते हैं और प्रशासन की जब गाड़ी जाती, गाड़ी सेम है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी दोनों अलग अलग है। हम बेगूसराय का रोज हालत देख रहे हैं, अपने बलिया में देख लीजिए। आपका एक सवाल था कि वहां पे एंट्री बोर्ड लगा हुआ है, प्रशासन फेल्योर है, प्रशासन से काम नहीं हो रहा है। इसी सब बात को रखने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, मिलके अपनी बात को रखेंगे, अपना मांग पत्र देंगे और शांति ढंग से देंगे। जो संवैधानिक रास्ता है, हम लोग एक संवैधानिक रास्ता पे चलने वाले लोग हैं, उसी तरीके से करेंगे। ना कोई इनका एनार्की फैलाना, ना कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रशासन क्यों डरती है? इसलिए डरती है कि फेल्योर है। यही है सीधा सवाल। क्या लगता है कि मतलब आप मिल पाइएगा? उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ डीएम साहब से होने वाला काम है। हमको भी लग रहा है कि जब 5 घंटा में माननीय मुख्यमंत्री के लिए पूरा का पूरा एक जिला का आधा लेवल तैयार हो सकता है, मनियप्पा गांव बदल सकता है, सब कुछ है। ये तो मेरा एक छोटा सा रोड है, मात्र 100 फीट का एक रोड है। बलिया अनुमंडल अस्पताल के अंदर सिर्फ एक उसको ला करके अल्ट्रासाउंड का जो जांच पड़ताल करने वाले डॉक्टर है उनको ला देना है, और वहां का जाके जो 4 लाख मरने में देते हैं, 4 लाख रुपया के अंदर तो हमको लगता है पूरा रेलिंग खड़ा हो जाएगा, पूरा एकदम लोहा का ब्रिक लगाएगा, पूरा चारों तरफ खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। छोटा मोटा जो रोड है, टेंडर का प्रक्रिया होता है, चलिए हो सकता है कि कहीं हम ही गलत हो, लेकिन कम से कम ईटा पत्थर डाल के एक रोलर चला दीजिएगा तो काम चलने लायक हो जाएगा। इतने तो मांग रहे हैं इनसे, और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। बिजली का पोल तार फैला देना है, बस इतनी सी मांग है जो है आपका। ये बीते 2010 सब तक पूरा नहीं हो पाया, आज तक नहीं पूरा हो सका, ये अफसोस है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन जब जब मिलने का कोशिश करते हैं प्रशासन पकड़ के जेल भेज देती है या तो नजरबंद कर लेती है। अच्छा, कितने बार अब तक में जेल जा चुके हैं इस मांग को लेकर? 3-4 बार तो हो चुका है। कौन कौन यात्रा आ गया, अभी तो प्रगति यात्रा है ना, प्रगति कितना हुआ यही जानने के लिए ना माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो प्रगति उसी रास्ता में हो गया जहां पे वो आ रहे हैं, बाकी का तो प्रगति तो देखने देगा नहीं ना प्रशासन। यही तो है कि जब जब वो डरता है, सामने में ला करके प्रशासन को खड़ा करके आपको नजरबंद कर देगा। जब वो चले जाएंगे फिर से आपको छोड़ दिया जाएगा। ये तो दिख रहा लापरवाही तो दिखता है ना। 3-4 बार हो गया। पीछे का यात्रा था, 2-3 यात्रा का नाम तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक कौन यात्रा था अभी पीछे, इससे पहले वाला 2-3 यात्रा लगातार गुजर चुका है इनका। उस यात्रा पर भी आए हैं तो बस वही किया, मांग पत्र करेंगे। तो एक यात्रा में गए थे तो भला करे, इनका शुक्रिया है प्रशासन का कि अतिक्रमण मुक्ति हुआ। जो मेरा अगला मुद्दा था अतिक्रमण मुक्ति हुआ, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा वहां पे पूरा बाउंड्री होकर के कंप्लीट हुआ। तो उसके बगल से जो रोड निकलना है वहां पे रुका हुआ है, बाउंड्री हुआ है। इसके लिए शुक्रिया है प्रशासन का कि माननीय मुख्यमंत्री के आने के तुफैल में मेरा प्रशासन उसको किया था। एक मांग किया था, उसको अच्छे से कर दिया। बाउंड्री हो गया, लोग के लिए एक सरकारी जगह जो अतिक्रमण था वो बहुत बरसों से चल रहा था मसला, करीब 90 ईयर से चल रहा था, उसको जाकर के इधर खत्म किया है 23 वाले यात्रा में। तो हमको लगता है कि जब जब यात्रा मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि यात्रा आप मेरे यहाँ पर भी, पूरे इस विधानसभा के अंदर एक बार यहाँ भी जरूर आ जाइए, अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें हैं और इनकी मांग है, और इनकी जो भी 10 सूत्री मांगे हैं ये व्यक्तिगत अपने लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए इनकी मांगे हैं। और इन्होंने कहा कि कई बार ये अपनी मांग पत्र को लेकर यहाँ के विधायक से भी मिले हैं, सांसद से भी मिले हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे जो पूरी होनी चाहिए इनके अनुसार वो पूरा नहीं हो पाया। अब वो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर प्रगति यात्रा पर, ये उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, और उनके लिए, उनसे मिलने के लिए ये बतौर बेगूसराय जिलाधिकारी को पत्र भी 9 तारीख को दे दिया।
पत्र भी 9 तारीख को ही यानी 9 जनवरी को बीते 9 जनवरी को ही इन्होंने बेगूसराय जिलाधिकारी को पत्र भी दिया ताकि इन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, नहीं तो आपकी मांगे को मांग को पूरा कर ले अगर इनके स्तर का है तो, नहीं तो मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए। अगर मिलवाते हैं, अगर नहीं मिलाते हैं तो जो संवैधानिक रास्ता होगा हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे। या तो इनकी मांग प्रशासनिक स्तर से, जो अगर इनके स्तर से हो तो ये पूरा कर दें, या नहीं तो फिर ये मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं। और फिर आगे क्या होगा, मिलने इन्हें दिया जाएगा या नहीं, या फिर क्या होगा आगे, हम ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तब तक देखते रहिए एसवी लाइव बिहार और बने रहिए हमारे साथ। फिर आगे की जो बातें होगी इनके साथ मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर, ये मिलते हैं या नहीं मिलते, हम वो भी ताज़ा अपडेट आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसवी लाइव बिहार। जय हिंद।